तो हाई गाइस, कल हम लोहाघाट पहुंच गए थे रात को 8 बजे के आसपास। तो मेन हाईवे पे हमने होटल ले लिया। ये हमें 600 रुपये का पड़ा, ओयो का था। मैं मेरा दोस्त था तो ठीक था। अब होटल आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये था वो होटल। बस तो यहाँ से निकलते दिल्ली रह गए यहाँ से कितना 480 किलोमीटर, 9 घंटे बता रहा है। तो रात तक पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रिप यहीं तक ओवर हो गई है। तो आने वाले कुछ दिनों में मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छी लगे और बढ़िया लगे। तब तक के लिए बाय। रास्ते में कुछ होगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय। तो फाइनली अब होटल से निकल रहे। तो यहीं पे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में दिल्ली के लिए और देखते हैं रात को कब तक पहुँचते हैं। और ये जगह का नाम है लोहाघाट और लोहाघाट से दिल्ली है 470 के आसपास। तो ऊपर थोड़े से पहाड़ रह गए, फिर प्लेन आ जाएगा, फिर गाड़ी खींचेंगे। तो चलो लोहाघाट के कुछ नज़ारे आपको दिखा दें शुरू के। टनकपुर 90, लोहाघाट टनकपुर 89। तो टनकपुर होते हुए जाना है हमें। बस कुछ ही घंटों में हमारी ये राइड ख़त्म हो जाएगी। फिर अगली जर्नी के बारे में सोचेंगे, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। उत्तराखंड तो पूरा कवर हो ही चुका है, हिमाचल मेरा कवर हो गया, बाकी ऐसा कुछ रहा नहीं है। मुझे मंजिलों से अच्छे ये रास्ते लगते हैं, उनको देखते हुए जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ तो पहुँच के आपको कुछ करना ही नहीं होता, होटल में बैठो यहाँ घूमो। बट इन रास्तों के जो मज़े हैं वो सिर्फ बाइक पे ही आ सकते हैं। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है। कुछ आपके दोस्त भी बनते हैं, मेरे भी कुछ बने इस ट्रिप से। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, एक और बना। मैं भी सोलो निकला था, वो भी सोलो निकला था, दोनों दोस्त बन गए और 5 दिन से दोनों साथ में ही हैं। तो यही इस ट्रिप के फ़ायदे हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड होती है इनसे। मेरे हिसाब से ये वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो एयरटेल और वोडाफोन नहीं देता, राइड भी देती है। नहीं तो हम किसको कहाँ पे कितना जानते हैं, कुछ नहीं पता होता, हम जान ही होते हैं। बस एक यात्रा के थ्रू एक रहते हैं एक दूसरे के, और फिर अच्छे दोस्त ही बन जाते हैं। आई होप आने वाली फ्यूचर राइड्स में हम दोनों साथ भी जाएंगे। मैं सिर्फ नॉर्मल ग्लव्स रखता हूँ ये, तो इनको निकालने डालने में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। और आप बाइक पे चला रहे हो तो 2 मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं, मतलब कि कुछ ऑपरेट करना हो आपको, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। बाकी में थोड़ी दिक्कत ही रहती है। उनको वेल करो, लगाओ, ये करो वो करो, भारी ग्लव्स होते हैं। तो 50 रुपये के ग्लव्स हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं और 1.5-2 साल होने वाला है इनको। तो क्या बात, सस्ती चीज़ ही बढ़िया निकल जाती है और महंगी चीज़ बेकार।
बस सूरज देवता आ जाए तो बाइक चलाने में थोड़ा सा मज़ा आ जाए। अभी थोड़े बादल छाए हुए हैं, जैसा कि क्लाउड्स हैं ऊपर देख सकते हैं। यही है, ये है गोलाघाट का बस स्टेशन। लोहा घाट तो बहाने हेतु आप ठीक है मायावती मायावती 9 किलोमीटर। कनकपुर 87। मायावती आश्रम है, ओके। जर्नी जब समाप्त होने वाली होती है तो खुशी भी होती है, गम भी होता है। खुशी इस बात की कि घर जाने वाले हैं फाइनली, और गम इस बात का कि यार जर्नी ख़त्म हो गई। काफ़ी नॉन स्टॉप ऐसी चलती रहती, बट कोई नहीं, दोनों चीज़ों का अपने अलग मज़े हैं। घर भी ज़रूरी है और ट्रिप भी, तो दोनों के मज़े उठाओ। अगली राइड जो प्लान करने वाला हूँ वो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो देखो कैसे वो शुरू होती है, ख़त्म होती है, कैसे कैसे उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, वो आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि हमेशा रूट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। अगर आपने रूट प्लान ढंग से नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या, थोड़ा लंबा पड़ता है और तो कुछ नहीं है। रूट प्लानिंग में ये होता है कि आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है, पेट्रोल बचता है। अब जैसे हमने ये रूट लिया है, ये मैक्सिमम लोग, कल तो बड़ा डर लग रहा था। खैर कल उस रूट पे कोविड-19 की वजह से दो सिटी लगा लो, छोटी छोटी सिटी, उनको सीज करा हुआ था। तो वहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, मतलब कि पूरे दिन से नहीं खुली थी। तो वो जो एक स्ट्रेस था 10-15 किलोमीटर का, वो पूरा बहुत डरावना लग रहा था। तो इस रूट पे भी गाड़ियाँ भी कम है, ट्रैफिक भी कम मिला हमें मुंशियारी से लोहा घाट की तरफ। रात को थोड़ा डेंजर था पर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का ट्रैफिक था, सड़क बन रही है अभी, तो रोड कंडीशन भी अच्छी थी, तो हमने ये रूट लिया। कुछ लोग हल्द्वानी होके जाते हैं, कुछ नैनीताल होके जाते हैं, तो सबके अपने अपने रूट प्लान्स हैं। नगर निगम चंपावत में हार्दिक स्वागत करती है। तो चंपावत में हम एंट्री कर चुकी है, ऑफिशियल एंट्री हमारी। उत्तराखंड का मैंने ये पार्ट नहीं देखा था, बट ये भी काफ़ी खूबसूरत है।
तो लोहा घाट से दिल्ली जाते हुए ये बड़ी प्यारी रोड बनी थी, मैं सोचा आपको दिखा दूँ। ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। तो अगर आप दिल्ली से पिथौरागढ़ आना चाहते हैं तो इस रूट को आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन दिन में, रात को थोड़ा बंद सा रहता है। तो आज का टारगेट है 430 किलोमीटर, 430, 454 ऐसे ही कुछ होगा। तो देखते हैं कब तक क्रॉस कर पाते हैं। बस एक बार पहाड़ ख़त्म हो जाए फिर तो रास्ता जल्दी निपट जाएगा हमारा। और पहाड़ शायद चंपावत के पास, आगे चंपावत आएगा, वहाँ से ख़त्म होंगे। वंस अगेन बाइक ने मेरी बहुत अच्छा साथ दिया, इतने किलोमीटर कर दिए, 5 दिन गुजार दिए। बहुत अच्छी बाइक है मेरी भाई। देखो रोड देखो, वाह, जबरदस्त रोड बनाई हुई है। ओ जय हो लोहा घाट वाले बाबा की, क्या रोड है भाई, मज़ा आ गया बाइकिंग का। वैसे लोग कहते हैं कि 100 सीसी की बाइक से भी ट्रैवल किया जा सकता है, 150 सीसी से भी, बट मेरे हिसाब से पहाड़ों में थोड़ी हाई सीसी की बाइक हो, मिनिमम 300 की तो होनी चाहिए, 200 सीसी या 350 सीसी जैसे बुलेट है, तो थोड़ा और मज़ा आता है। मतलब कि ना इसमें थोड़ा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप चलती है। अब उन बाइकों में क्या है कि उन बाइकों की बेचारों की इंजन कैपेसिटी इतनी कम होती है, सिटी राइड्स की नहीं बनी है मेरे हिसाब से, पहाड़ों पे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती नहीं है। चढ़ाई के वक्त काफ़ी दिक्कतें आती हैं ऐसी बाइक्स को। फिर यार अननेसेसरी कान मरोड़ने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत इंजन को ही झेलनी पड़ती है। आप वही बाइक लेके चलिए जो इसका इंजन इन रास्तों को झेल सके। अब ये रोड तो फिर भी ठीक है। अब मुंशियारी की सड़कों पे आप ऐसी बाइकों को ले जाओगे तो वो मुंशियारी में तो मतलब कि रोड के नाम पे गड्ढे गड्ढे ज़्यादा हैं, तो ऐसी बाइक का तो खात्मा हो ही जाएगा। वो तो फिर भी बुलेट थी तो झेल लिया। तो पता नहीं मेरी बाइक में भी क्या दिक्कतें आएंगी, जल्दी पहुँच के पता लगेगा। इसकी सर्विस और कराऊँगा इसकी मैं, व्हील अलाइनमेंट वगैरह सर्विस वगैरह, इसमें ऑयल भी डल चेंज करवाना है, बहुत सारे काम हैं इसमें।
बस इसका जो मेन डाउनफॉल है वो हैंडल है इसका, वो मैं अब चेंज करवाऊँगा, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और मेरे हाथ ऐसे जाते हैं। और इसमें क्या है कि हाथों को ना बिल्कुल, देखो मेरे हाथ देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब ये मुझे अगर 15-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलानी तो मेरे हाथ ऐसे ही रहते हैं। इनमें ना एक पोजीशन हैंडल की ये होनी चाहिए ताकि आपकी कोनियाँ बैंड रहें, तो उससे आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आती। इसमें कोनियाँ बैंड नहीं हो पाती, बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, तो हाथों में पेन होने लगता है। मेरे साले हाथ में पेन हो रहा है। अब 5 दिन से मैं कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है 1000 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं, तो हाथ कंधे का दर्द तो होना लाजमी है। तो दिल्ली जाते ही पहले ये चेंज करवाना है। एक सीट इसकी चेंज करवानी है, सीट इसकी दब गई पूरी, तो बैठने में बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो सीट भी चेंज कराऊंगा। हॉर्न जो मारा है, इतनी चौड़ी सड़क है, कहीं भी ले जा, हम कौन सा उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी रुका हुआ हूँ चंपावत से 20 किलोमीटर के बाद। ये वो रास्ता आया था और ये रही मेरी बाइक। तो रास्ता कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया रास्ता है और मज़ा आ गया ड्राइव करके। तो अभी रह गया 393 किलोमीटर, देखो कब तक पहुँच पाते हैं। तो ये है कुछ बाइक का हाल मेरी, पिछले 5 दिन में हो गया बेचारी का। विदाउट डिस्क ब्रेक, विदाउट सेल्फ, बहुत अच्छा इसने काम करा है अभी तक, बहुत बढ़िया। तो देखो जी, बस यहीं तक थी हमारी जर्नी, ख़त्म हो गई है। दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर ये वादियाँ, ये समा सब यहीं रह जाएगा। बस रास्ते का बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने, बाकी देखो कब तक पहुंच पाते हैं। सोचा छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक आपको दे देता हूँ अभी तक का। चलो आगे लेके चलता हूँ आपको।
बस बोले की जय हो। वाह क्या रोड है। तो पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, तो बड़ा सावधानी चलना पड़ता है कई बार। तो हाय गाइस, फाइनली आई रीच टू डेल। तो ये 5 डेज़ की ट्रिप थी जो अब ओवर हो चुकी है। तो बढ़िया रहा सब कुछ। सोलो गए थे, किसी के साथ में आए, कोई दोस्त बन गया। तो ट्रिप की आपने वीडियोस देखी होगी, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी तक की इस वीडियो में यही था। बाकी ये जो सीरीज़ थी ये ओवर हो गई है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में दबा देना। बाकी मैं आने वाली और वीडियोस आपको ऐसे अपलोड करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।